ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् श्रीरूपं साग्रजातं सागुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागुणप्रीता श्री विशाखानवताश्च नित्यानंदम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुमतां स्वकथा कृष्ण पुण्ये श्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्त्रीभद्राणि विघ्नोते सुरसतां नष्टप्रायेषु रुद्रेषु नित्यं भागवत्सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः काम लोभादेश्येत् चेत् इति निरावृत्तिं स्थित सत्त्वे प्रसिद्धति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनिश्चरे धर्मपुरुषो कैटभ्यो अन्यत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तुसिद्धं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाण अम्लं प्रेमो कुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रातरुणापरः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 1 अध्याय संख्या 18 टाइटल है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराजा परीक्षित को श्राप। श्लोक संख्या 17 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं कि तन्नः परम पुण्य म संप्रीतार्थम माख्यान मत मत अद्भुत योगनिष्ठम आख्या हनंता चरितोपपन्ना पारीक्षितम भागवत भीर मम। अतः कृपया करके हमें अनंत की कथा सुनाइए, क्योंकि वे पवित्र करने वाले तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। इन्हें ही महाराजा परीक्षित को सुनाया गया था और वे भक्ति योग से परिपूर्ण होने के कारण शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय है। तो बता रहे हैं कि कृपया करके हे शुद्ध गोस्वामी, हमें अनंत की कथा सुनाइए, क्योंकि वे पवित्र करने वाले तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। इन्हें ही महाराजा परीक्षित को सुनाया गया था और वे भक्ति योग से परिपूर्ण होने के कारण शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य में लिखते हैं कि महाराज परीक्षित को जो सुनाया गया था, जो शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय है, वह श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम मुख्यतः परम अनंत के कार्यकलापों की कथाओं से पूर्ण है। अतः यह भक्ति योग अर्थात भगवान की भक्ति में सेवा का विज्ञान है। इस प्रकार यह परम अर्थात सर्वोपरि है, क्योंकि समस्त ज्ञान तथा धर्म से समृद्ध होने पर भी यह भगवान की भक्ति में सेवा में विशेष रूप से समृद्ध है। देखो, श्रीमद् भागवतम जो है, और जब हम रेगुलर बेसिस सुनते हैं तो पूरा हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। इतना पुण्य फल इकट्ठा हो जाएगा कि जिसकी तुलना ही नहीं है, और भगवान की भक्ति स्वाभाविक रूप से आप करने लगोगे। ये इसका महात्मा है। और जो कोई व्यक्ति रोज श्रीमद् भागवतम पढ़ता है या सुनता है, दर्शन करता है, प्रणाम करता है, उसको इतना पुण्य इकट्ठा हो जाता है। पुण्य मतलब भक्ति उन्मुखी स्वीकृति, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण उसको कष्ट भोग रहा है संसार में। समझ रहे बात को? इतना पुण्यदायक फल है ये श्रवण, श्रीमद् भागवतम पढ़ना और सुनना। एक एक श्लोक पढ़ने या सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। इतना पावरफुल है श्रीमद् भागवतम, अपने आप में बहुत ही परिपूर्ण है, संपूर्ण ज्ञान है और साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। बता रहे हैं, महाराजा परीक्षित को जो सुनाया गया, जो शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय है, वह श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम मुख्यतः परम अनंत के कार्यकलापों की कथाओं से पूर्ण है। अतः यह भक्ति योग अर्थात भगवान की भक्ति में सेवा का विज्ञान है। इस प्रकार यह परम अर्थात सर्वोपरि है, क्योंकि समस्त ज्ञान तथा समृद्ध धर्म से समृद्ध होने पर भी यह भगवान की भक्ति में सेवा में विशेष रूप से समृद्ध है। और जो कोई भगवान की भक्ति में सेवा करना चाहता है तो विशेष रूप से यह समृद्ध ज्ञान है। बोलते हैं, सूता उवाच अहो वयम जन्म भृतो अज्ञ हास्यम वृद्धानुवृत्त्यापि विलोप जातम द्वो स्वकुल मादि विधुनोति शीघ्रम महत्मान महत्मा नाभि धान योगम। श्री सूत गोस्वामी ने कहा कि हे ईश्वर, यद्यपि हम संकर जाति में उत्पन्न हैं, फिर भी हमें ज्ञान में उन्नत उन महापुरुषों की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार प्राप्त हो गया है। ऐसे महापुरुषों से बातचीत करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुणों से तुरंत ही निर्मल हो जाता है। देखो क्या बात बता रहे हैं सूत गोस्वामी। हे ईश्वर, यद्यपि हम मिश्र जाति के हैं, सूत मतलब
थोड़ा सा निम्न कैटेगरी में लोग आते हैं। ठीक है ना। निम्न कैटेगरी के लोग होते हैं सूत। सूत मतलब एक तरह से सूत पुत्र, जो कर्ण था वो सूत पुत्र था। ठीक है ना, तो वो निम्न कैटेगरी में आते हैं। और इस तरह से सूत गोस्वामी जो है बता रहे हैं कि हम लोग मिश्र जाति में उत्पन्न हैं, फिर भी हमें ज्ञान में उन्नत उन महापुरुषों की सेवा करना तथा उनका अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार प्राप्त है। कि भगवान की भक्ति करने से उन महापुरुषों की सेवा करने का मौका मिला जो भगवान की भक्ति में बढ़े चढ़े हैं। उनका अनुगमन करने से ही हम हमारा जन्म सार्थक हो गया। ऐसे महापुरुषों से बातचीत करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुणों से तुरंत निर्मल हो जाता है। कि कोई व्यक्ति किसी महापुरुष से बातचीत करने लगता है, भगवान के भक्तों से बातचीत करने लगता है, तो वो निम्न कुल में जन्मा हुआ हो और बहुत सारे अवगुणों से को धारण किए हो, लेकिन वो धीरे धीरे निर्मल हो जाता है, सारे अवगुण उसके समाप्त हो जाते हैं। मात्र क्या करने से? महापुरुषों से बातचीत करने मात्र से। और निम्न कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति भी समस्त अवगुणों से निर्मल हो जाता है। क्या करने से? महापुरुषों से बातचीत करने से। बोलते हैं सूत गोस्वामी का जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ था, वे एक मिश्र जाति के परिवार बिलोमज अर्थात असंस्कृत निम्न कुल में जन्मे थे, किंतु महापुरुषों की संगति से यथा सुखदेव गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के महर्षियों की संगति से निम्न कुल में जन्म होने की उनकी योग्यता मिट चुकी थी। कि सूत गोस्वामी निम्न कुल में उत्पन्न हुए थे, लेकिन एसोसिएशन किसका प्राप्त किया था इन्होंने? सुखदेव गोस्वामी का, जो कि महाभागवत वैष्णव थे, भगवान के महान भक्त थे। बता रहे कि महर्षि की संगति और निम्न कुल में जन्म होने की उनकी योग्यता मिट चुकी थी। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वैदिक प्रथाओं का पालन करने से इसी सिद्धांत का पालन करते थे, और अपनी दिव्य संगति से उन्होंने अनेक निम्न कुल में जन्मे या जन्म अर्थात कर्म के अयोग्य ठहराए गए व्यक्तियों को भक्ति का पद दिलाया और उन्हें आचार्य या अधिकारी पद पर स्थापित किया। तो देखो, भक्ति किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है कि आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कि चांडाल परिवार में जन्म लियो। इससे भक्ति का कुछ लेना देना नहीं। भक्ति जो है स्पेशली एक जीवात्मा के लिए है। ठीक है ना, चाहे वो किसी भी शरीर में हो, पशु योनि में भी रहकर व्यक्ति भगवान का भक्त हो सकता है और महान भक्त हो सकता है। जैसे गजेंद्र था, ठीक है ना, वो हाथी के शरीर में था लेकिन भगवान का महान भक्त था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो पशुवत शरीर में है लेकिन भगवान के महान भक्त हैं। तो निम्न कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी अगर जो किसी उच्च वैष्णव का संग करता है, उनसे बातचीत करता है, उनका संग प्राप्त करता है, तो धीरे धीरे उसके अंदर भी सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। बता रहे हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वैदिक प्रथाओं का पालन करने से इसी सिद्धांत का पालन करते थे, और अपनी दिव्य संगति से उन्होंने अनेक निम्न कुल में जन्मे तथा जन्म अथवा कर्म के अयोग्य ठहराए गए व्यक्तियों को भक्ति का पद दिलाया और उन्हें आचार्य और अधिकारी पद पर स्थापित किया। तो एक आचार्य या महाभागवत वैष्णव जो भगवान का शुद्ध भक्त है, वो किसी भी व्यक्ति को, निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति हो या फिर बहुत ही पापों से बोझिल हो, उसके पापों को नष्ट करके और उसको भगवान की सेवा में इंगेज कर सकता है। ठीक है ना, ये योग्यता भगवान की भक्ति से ही आ सकती है। और ऐसा ही होता है। भक्ति करने से व्यक्ति के, अब वो उसका कोई रिलीजन नहीं होता कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, पापी हूँ या पुण्य आत्मा हूँ। इन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। ज्यों ही भक्ति स्वीकार करेगा व्यक्ति, वैसे ही भक्ति का परिणाम क्या है कि जैसे पारस मणि मणि जो है लोहे को छूता है तो लोहे को ही सोना बना देता है। उसी तरह शुद्ध भक्तों के टच में आने मात्र से व्यक्ति पापी हो या जैसा भी हो, वो क्या होगा? बहुत ही पवित्र हो जाएगा बहुत जल्दी। हरि नाम का संग करने से, गुरुदेव का एसोसिएशन करने से, श्रीमद् भागवतम को सुनने पढ़ने से, नाम जप करने से क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? उसके अंदर सारे पाप करने की टेंडेंसी नष्ट हो जाएगी और जितने भी पाप कर्म है सब नष्ट हो जाएगा उसका। और जैसे ही किसी शुद्ध भक्त के टच में आता है व्यक्ति, वैसे ही उसके पाप कर्म उदित हो जाते हैं और सब जो है भस्मीभूत होने लगते हैं, जलने लगते हैं। उसको लगेगा कि मैं तो भक्ति स्वीकार करके इससे बढ़िया तो पहले जीवन में था, लेकिन भक्ति करने से हमारे जीवन में और कष्ट आता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है कष्ट। समझ रहे बात को? और बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो क्या होगा कि जैसे भगवान क्या करते हैं कि जब व्यक्ति के पाप नष्ट करने होते हैं, वो जब तीव्रता से भगवान के भजन में जुड़ता है, गुरुदेव का आश्रय लेता है, तो धीरे धीरे उसके पाप कर्म नष्ट होने लगते हैं। और कुछ ही दिनों में 2-3 साल अगर जो अच्छे तरीके से भजन कर लो, तो क्या होगा कि सारे पाप बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। और पाप नष्ट होते ही एक व्यक्ति का एक नया जीवन शुरू होता है, आनंदमय जीवन और मंगलकारी जीवन। अब कुछ लोग क्या होता है कि भक्ति में सेवा करते हैं, ठीक है ना,
और भक्ति में सेवा करके बहुत ही धन प्राप्त कर लेते हैं, या बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, या बहुत लोगों की नज़र में हाईलाइट हो जाते हैं, या बहुत ही सुख प्राप्त करते हैं। तो क्या है, मैं बहुत ही एक गोपनीय बात बताना चाहूंगा। देखो कि जब हम किसी आचार्य के टच में आते हैं तो दो चीजें होती है, या तो बहुत ही सुखमय हो जाता है जीवन, या बहुत ही दुखमय हो जाता है। समझ बात को। कुछ लोग सेवाएं कराते हैं लोगों से, और उनको देखते हैं कि वो सेवा कर रहे हैं, बहुत ही सुखी हैं। तो क्या है कि पुण्य फल उदित हो जाता है। जिस आचार्य के या जिस गुरु के टच में आओगे, उसके प्रार्थनाओं से आपके पुण्य फल उदित हो जाएंगे। पुण्य फल उदित होने से क्या होगा, आपको सुख मिलने लगेगा। आपको लगेगा कि मैं इस गुरुदेव की सेवा कर रहा हूँ, या फिर आचार्य की सेवा कर रहा हूँ, इससे मुझे सुख मिल रहा है। निश्चित रूप से वैष्णव सेवा से हमें सुख मिलता है, लेकिन क्या है कि उनकी प्रार्थनाओं से भगवान आपके सुख के दिन उदित कर देते हैं। और जो उनकी सेवाओं से आपके पाप के दिन उदित हो जाए, तो बहुत जल्दी पाप नष्ट हो जाएगा आपका। उनकी सेवा और आपके पाप कर्म दोनों जब आपस में मिलेंगे, तो पाप कर्म बहुत जल्दी भस्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जिसको नष्ट करने के लिए बहुत लंबा टाइम टाइम लगेगा, वो तुरंत ही नष्ट हो जाएगा, बस वैष्णव या गुरु की सेवा मात्र से। समझ बात को। लेकिन व्यक्ति उसमें टिकेगा नहीं, सबसे बड़ी बात यह है। उसको लगेगा कि मैं गुरुदेव के टच में आया, या फिर किसी मेंटर के टच में आया, तो हम हमें और कष्ट हमारा बढ़ने लगा। ऐसा क्या कारण है? तो देखो, कष्टों का या सुख और दुख का कारण ना कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है। इस बात को पूर्ण रूपेण जान लेना कि अपने जीवन में आ रहे दुख और सुख का कारण हम स्वयं हैं। हमारे इस जीवन में आ रहे दुख और सुख का कारण कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। मात्र हमारे कर्म ही हमें सुख और दुख देते हैं। और इसी कर्मों के खातों को निरस्त करना है भगवान की भक्ति करके। जैसे ही हमारे कर्मों के खाते निरस्त होंगे, वैसे ही हमारा आनंदमय जीवन शुरू होगा। लेकिन ये इतना जल्दी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि लंबे समय के अंतराल के बाद हमने भक्ति शुरू की है। ठीक है ना, किसी वैष्णव का संग प्राप्त किया, हरिनाम जप करना शुरू कर दिया, तो बहुत ही तीव्रता से भजन करना पड़ेगा। तीव्रता से भजन का मतलब है कि तपस्या, दान और यज्ञ बहुत ही दृढ़ता पूर्वक करना पड़ेगा। और अनन्यता लानी पड़ेगी भक्ति में। अनन्यता मतलब अन्य किसी की उपासना नहीं, देवी देवताओं की उपासना नहीं। क्या करना पड़ेगा, दृढ़ता से भगवान के श्री चरणों का शरण ग्रहण करना पड़ेगा। तब समस्त पाप अपने नष्ट हो जाएंगे। क्या है कि ये ग्रहों की दशा जो है ना, ये व्यक्ति को मजबूर कर देती है। वो न चाहते हुए बुद्धि भ्रष्ट कर देगी। इन सब से ऊपर उठने के लिए हमें हरि नाम का सहारा, हरि नाम ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे सारे दशा बदल सकती है अपनी। दिन और दशा सब कुछ बदल देगा, मात्र हरि नाम का जप करने से। लेकिन इसको बड़े ही ध्यान पूर्वक करना पड़ेगा। ध्यान पूर्वक जब हम नाम जप करेंगे, तब जाकर धीरे धीरे समस्त पाप हमारे नष्ट हो जाएंगे। और अपने व्यवहार से, एक क्षुद्र चींटी से लेकर एक बड़े हाथी तक को किसी को भी कष्ट नहीं होना चाहिए। चाहे वो व्यक्ति कितने भी निम्न कार्य करे, चाहे कितना भी अच्छा कार्य करे, आप भक्त बनने का प्रयास कर रहे हो, आप सबके लिए शुभ होगे। चाहे वो व्यक्ति मांसाहार हो, या नशा करता हो, या जुआ खेलता हो, या अवैध संबंध रखता हो, सबके लिए आपको उचित सलाह देना है और उचित रिस्पेक्ट देना है। भक्त का मतलब है कि ऐसा नहीं कि बस भक्तों के साथ वो मंगलकारी और अच्छा व्यवहार करेगा, और जो दुराचारी है उसके साथ दुर्व्यवहार करेगा, ऐसा नहीं है। अब देखो, रत्नाकर डाकू जो था, वो नारद मुनि को क्या किया, पहले पकड़ लिया उसने और मारने का प्रयास किया। उसका एक ही काम था, जो भी यजमान के वहां से धन लेकर आते, उसको क्या करता, वो रत्नाकर डाकू जो है छीन लेता सब कुछ। और क्या करता, वो उसको मार कर उसके जनेऊ को इकट्ठा करता। और लगभग 2 बैलगाड़ी जनेऊ इकट्ठा कर रखा था, इतने ब्राह्मणों की हत्या किया था उसने। तो नारद मुनि को जब निकले उस रास्ते से, जंगल के रास्ते से, तो उनको भी पकड़ लिया उसने। नारद मुनि ने बोला, भाई मैं तो सन्यासी हूँ, और जो है मेरे पास एक वीणा के अलावा कुछ है नहीं, इस पर नारायण का नाम गुंजार करता हूँ। तो वीणा ही दे दो मुझे। तो वीणा तुम्हारे किस काम का है? और ये प्रोफेशन का ये काम क्यों, किस लिए करते हो? डाकू का काम किस लिए करते हो? लोगों को मारना और उसका धन छीनना, और फिर जो है उससे अपने परिवार की परवरिश करना, ये किस कारण से करते हो? मतलब अपने परिवार के पालन पोषण के लिए करता हूँ। तो नारद मुनि ने बोला कि ये पाप कर्म करके तू जो धन कमाता है और अपने परिवार का पालन पोषण करता है, क्या जब पापों को भोगने के लिए तुम्हें
जब सजा मिलेगी तो क्या तुम्हारे परिवार के सदस्य उसमें सहायता करेंगे तुम्हारी? जाओ पूछ के आओ, जिस पत्नी और बच्चों के लिए तुम धन कमाते हो गलत कार्य करके, वो तुम्हारे पापों को भोगते समय सहयोग करेंगे पापों को भोगने में? तो क्या बोलता है, नहीं नहीं आप भाग जाओगे। तो नारद मुनि को पेड़ से बांध के रत्नाकर डाकू जो है घर जाता है, और पत्नी बच्चों से पूछता है कि क्या मैं जब इस पाप कर्मों को भोगूंगा, जिस पाप कर्मों को करके धन ले आता हूँ, तो आप लोग हमारी सहायता करोगे उस पाप कर्मों को भोगने में? तो पत्नी बोली कि आपने, आपकी अर्धांगिनी हूं मैं, ठीक है ना, आपने वर्ण किया विवाह करके, तो आपका उत्तरदायित्व बनता है हमारा पालन पोषण करना। बेटा बोलता है आपने हमें जन्म दिया है, तो आपका पालन पोषण करना उत्तरदायित्व बनता है। अब आप धन चोरी करके लाएं या ईमानदारी से लाएं, उसमें हम लोग को क्या लेना देना है? तो रत्नाकर डाकू ने जो आकर जो है उसका नेत्र खुला और आकर नारद मुनि के शरणागत हुआ, और नारद मुनि ने उसको मंत्र दीक्षा प्रदान किया। क्या मंत्र दीक्षा प्रदान किया? नारद मुनि ने मंत्र दीक्षा दिया उसको राम नाम का। लेकिन इतना पाप कर्म किया था कि उसके मुख से राम नाम नहीं निकलता था। तो नारद मुनि ने बोला कि मरा मरा जपा कर तू। तो मरा मरा जपा करता था, और मरा उच्चारण, उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वही रत्नाकर डाकू आगे जाके वाल्मीकि बने, और वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना किया। तो सीधा नाम भी राम नाम कितना आसान है लेना, लेकिन उसके नाम मुख से राम नाम नहीं निकलता, इतने ब्राह्मणों की हत्या किया था उसने। तो उल्टा नाम जप जप के वो धीरे धीरे ब्रह्म के समान होगा। राम मरा मरा जपते जपते मरा राम 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 राम, तो राम सीधा हो गया। तो राम नाम जप के भगवान श्री राम अभी प्रकट हुए, कुछ लीलाएं संपन्न किया, उससे पहले सारा वाल्मीकि रामायण उन्होंने लिख दिया कि आगे रामचंद्र लीलाएं क्या क्या करने वाले हैं। यह है राम नाम की महिमा। क्या एलिवेटेड गुरु के टच में आने मात्र से उनके अंदर क्या हुआ? यथार्थ शक्ति जागृत होगी, आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो गई। यह है गुरु का इंपॉर्टेंस हमारे जीवन में। और जब हम गुरुदेव को अपने एज ए बहुत ही पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव लेने का मतलब है कि उनको प्रणाम करना है, उनकी स्तुति करना है, उनका दर्शन करना है, उनके सामने कुछ प्रेयर्स अर्पण करते हैं, धीरे धीरे आपका पूरा जीवन बदल जा रहा है। क्योंकि जो भगवान का शुद्ध भक्त है एज ए पारस मणि की तरह होता है। जैसे उसके व्यक्ति टच में आएगा, समस्त पाप जहां र निकट गई ले पाप दूर जाए, जिसके निकट जाने मात्र से समस्त पाप दूर चला जाता है। ऐसे हैं गुरुदेव। आध्यात्मिक गुरु साक्षात परम ब्रह्म के ही समान है, बस अंतर क्या है कि वो जीव तत्व हैं और भगवान भगवत तत्व है। बस इतना ही अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। तो कहने का उद्देश्य ये है कि जब हम परम भागवतों के टच में आते हैं, तो उनके टच में आने मात्र से हमारे समस्त पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। और हृदय से हमेशा गुरु को ग्लोरीफाई करें अपने हम, जिस भी गुरु से दीक्षा लेते हैं या शिक्षाएं लेते हैं, उनको हृदय से क्या करना है? ग्लोरीफाई करना है। रिस्पेक्ट, हमेशा रिस्पेक्टेड मूड में रहना है उनके प्रति। जितने ही हम थैंक्सफुल रहेंगे अपने शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु के, उतना ही हमारे हृदय में जल्दी ये ज्ञान रिवील होगा, प्रकट होगा, और हम आध्यात्मिक जीवन में बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर जाएंगे, और समस्त पाप कर्मों से निवृत्त हो जाएंगे। क्या करने मात्र से? ग्लोरीफाई करने मात्र से। देखो इस संसार में हर कोई व्यक्ति ग्लोरीफाई करता है। ग्लोरीफाई मतलब गुणगान। तो गुणगान किसका करता है? जो उसको धन देता है, जो उसको सुविधाएं देता है, जो उसको खाने को देता है, जो उसको रहने को देता है, उसको ग्लोरीफाई करता है वो। और हमें ग्लोरीफाई किसको करना है? परम भगवान को। परम भगवान की कृपा से हमारे जीवन में कोई हमें रहने को सुविधा दे देता है, कोई खाने को सुविधा दे देता है, कोई कुछ और सुविधाएं दे देता है। किसकी कृपा से? परम भगवान की कृपा से, परम गुरुदेव की कृपा से। तो उनको हमें धन्यवाद देना है, अपने गुरुदेव को और अपने भगवान को, इष्ट आराध्य भगवान श्री कृष्ण को और इष्ट आराध्य गुरुदेव को, कि उनकी कृपा से ये सारी चीजें आ रही हैं। फिर जो है आप, आपकी जो भक्ति उनकी स्वीकृति वो नष्ट नहीं हो। नहीं तो आप सुविधाएं लेते हो तो आप भक्ति का सौदा कर देते हो उस व्यक्ति के साथ। मान लो कि कोई आपको रहने की सुविधा देता है, कोई खाने की सुविधा देता है, कोई और सुविधाएं दे देता है। अब उसको ये सोचेगा कि यही हमारा भगवान है, क्योंकि ये हमें सुविधाएं दे रहा है, तो आपकी सारी स्वीकृति नष्ट हो जाएगी, जो आध्यात्मिक स्वीकृति है। ये मानते हुए कि गुरुदेव और भगवान की कृपा से ये सुविधाएं उनके द्वारा हमें प्रदान की जा रही है।
और यही वास्तविकता भी है। इसको मानना ही नहीं है, इसको स्वीकार करना है, ये वास्तविकता है। तब जाकर आप सुरक्षित बचे रहोगे भगवान की भक्ति में। इसीलिए गुरु परंपरा के शरण ग्रहण करनी है। क्योंकि हम बहुत सारी सुविधाएं भक्ति करते हुए लोगों से लेते हैं, ठीक है ना। तो उन सुविधाओं का जब हम उपयोग करते हैं तो उससे हमारी स्वीकृति नष्ट होती है। हमें लगता होगा कोई धन दे रहा है, कोई खाने पीने को दे रहा है, कोई रहने को निवास दे रहा है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। कि हम धाम में यात्रा करने गए, किसी के वहां रुक गए, तो हमें अच्छा लगा कि वहाँ उन्होंने हमें रूम दे दिया रहने को, या कोई भोजन करा दिया। तो इससे क्या होता है, अपनी स्वीकृति नष्ट हो जाती है। कुछ लोग हैं तो कुछ देना भी तो पड़ेगा उसको। आपके पास कुछ है नहीं भक्ति के अलावा, तो भक्ति का सौदा इन छोटी चीजों में नहीं करना है। इसीलिए गुरु परंपरा का आश्रय लेना है। भक्ति करते हुए हर एक गुरु परंपरा के माध्यम से अपनी सारी भक्ति को भगवान को ऑफरिंग कर देना, गुरु को ऑफरिंग कर देना, कि गुरु भगवान को ऑफरिंग करना है। इसीलिए दीक्षा का इंपॉर्टेंस है अपने जीवन में। इसीलिए दीक्षा लेना आवश्यक है, और गुरु का आश्रय लेना, दीक्षा ही लेना आवश्यक नहीं है, आश्रय लेना परम आवश्यक है। जब तक व्यक्ति आश्रय नहीं लेता गुरुदेव का, तब तक ये सारी स्वीकृतियां धीरे धीरे जो है इन्हीं सब सुविधाओं को लेने में नष्ट हो जाता है। आश्रय हमारा जितना ही दृढ़ होगा उतना ही हम भक्ति में दृढ़ बने रहे। इसीलिए क्या करना है, गुरु परंपरा का आश्रय लेना है। आश्रय कैसे लेना है, उनको ग्लोरीफाई करना है, उनको प्रणाम करना है, उनसे प्रार्थनाएं करनी है, अपने हृदय की बातों को उनके सामने पेश करना है, अपनी समस्त बातों को उनके सामने बताना है, अपने जीवन में आ रही संकटों को उनसे निवारण पूछना है कि क्या क्या उपाय करूं गुरुदेव मैं। ऐसा नहीं कि गुरु जी ने दीक्षा दे दी अब हमारे साथ जीवन में गुरुदेव है नहीं, ऐसा नहीं है। हर कदम पर आप जब उनके बताए हुए सिद्धांत का पालन करोगे, चार नियमों का दृढ़ता से पालन, 16 माला का जप करना, आप अपने पास पाओगे गुरुदेव। स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा ही हृदय में बैठे गुरु के रूप में कार्य करता है। उनकी कनेक्टिविटी है गुरु से। बस हमें क्या करना है, आश्रय लेना है गुरुदेव का। हर अपनी परिस्थितियों में क्या करना है, एक मजबूत हाथ चाहिए व्यक्ति को, एक आश्रय चाहिए, एक हृदय में उम्मीद चाहिए। तो कैसा आश्रय हम खोजें, किसको हम पकड़ें जिससे हम अपने इच्छाओं को तुष्ट कर सके, सेटिस्फेक्शन मिले, कि आखिर कोई है हमें भी जानने वाला। हम शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु से कुछ दिनों तक हमारा रिलेशनशिप होता है, फिर वो लोग अपने पाथ पर चले जाते हैं, हम अपने पाथ पर चले जाते हैं। तो क्या इतना ही दिन का संबंध था हमारे गुरुदेव से अपना? ऐसा नहीं है। ये संबंध शाश्वत। बस क्या करना पड़ेगा, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अपने गुरुदेव, अपने परम गुरुदेव से अपना जो है संबंध जो है शाश्वत है, जन्म जन्मांतर का संबंध है। मतलब वो संबंध समाप्त नहीं होने वाला है, शाश्वत मतलब कभी ना समाप्त होने वाला संबंध है। तो उस संबंधों को जागृत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूर्ण विश्वास के साथ हमें अपने गुरुदेव से अपनी कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, अपने जीवन में उनका प्रेजेंस अनुभव करना पड़ेगा, उनके आदेश का ऐचित पालन करके फिर देखो जीवन में परिवर्तन क्या आता है। बता रहे हैं कि सूत गोस्वामी ने सुखदेव तथा व्यासदेव जैसे महर्षियों तथा महापुरुषों से कृष्ण का विज्ञान सीखा था। वे इतने सुयोग्य थे कि नैमिषारण्य के मुनि भी उनसे श्रीमद् भागवतम के रूप में कृष्ण का विज्ञान उत्सुकता से सुनना चाह रहे थे। इस प्रकार श्रवण करने का उपदेश देने देने द्वारा उन्हें महापुरुषों की दोहरी संगति प्राप्त हुई थी। दिव्य विज्ञान और कृष्ण के विज्ञान के अधिकारियों से सीखना पड़ता है। जब कोई इस विज्ञान का उपदेश देता है तो वह और भी योग्य बन जाता है। तो बता रहे हैं कि सूत गोस्वामी जो है, सूत मतलब बहुत ही निम्न जाति के व्यक्ति होते हैं। तो सूत गोस्वामी निम्न जाति के परिवार में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने सुखदेव गोस्वामी और व्यासदेव जैसे महर्षि और महापुरुषों से कृष्ण का विज्ञान सीखा था। जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ज्ञान दे रहे थे, उसी सभा में सूत गोस्वामी भी थे, और सुखदेव गोस्वामी को गुरु के रूप में वर्ण करके उनसे श्रीमद् भागवतम इन्होंने सीखा था। और इसीलिए उन्होंने ज्ञान, सुखदेव गोस्वामी के शिष्य होने के कारण नैमिषारण्य के ऋषियों ने सूत गोस्वामी से ये भक्ति का विज्ञान सीखा, श्रीमद् भागवतम का। होता है इस प्रकार श्रवण करने का तथा उपदेश देने द्वारा उन्हें महापुरुषों की दोहरी संगति प्राप्त हुई। दिव्य विज्ञान या कृष्ण का विज्ञान अधिकारियों से सीखना पड़ता है। जब कोई इस विज्ञान का उपदेश देता है तो वह और भी योग्य बन जाता है। इस प्रकार सूत गोस्वामी को दोनों लाभ प्राप्त हुआ।
अतएव निम्न कुल में जन्म लेने के समस्त अवगुणों तथा मानसिक क्लेशों से वे पूर्ण रूपेण मुक्त हो गए। देखो, निम्न जात में भी जन्म लेकर अगर जो हम भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है ना, भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, तो समस्त पाप कर्मों से, और निम्न कुल के जो एक क्या होता है, एक मर्यादा होती है उच्च कुल में जन्म लेने का, और निम्न कुल में वो मर्यादा या रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, तो भक्ति करने मात्र से सारे रिस्पेक्ट और सारी पोजीशन और ओहदा सब कुछ आपको मिल जाएगा, मात्र भगवत कृपा से, गुरु कृपा से। क्योंकि भक्ति कोई किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, और कोई बाउंडेशन नहीं है या कोई कंडीशनिंग नहीं है इस पर। इसीलिए क्या करना है, हमें अपने को इतना बोल्ड बना लेना है। बोल्ड बनाने का मतलब है कि हर सिचुएशंस में भक्ति करने का हमें ऐसा अपने को ढाल लेना है, अपने शरीर को, अपने मन और बुद्धि को, कि किसी भी सिचुएशंस में रखे भगवान, तो हम उसके साथ एडजस्टमेंट हो जाए हमारा। चाहे सुख के दिन हो, चाहे दुख के दिन हो, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, चाहे दिन हो रात हो, ठीक है ना। हमेशा जिस तरह मिलिट्री वाले को क्या किया जाता है, ऐसा उसको तैयार किया जाता है युद्ध के लिए, कि वो जब बॉर्डर पे जाता तो ये नहीं देखता है कि दिन है या रात है, या तो मरना है या मारना है। तो अध्यात्म का रास्ता ऐसा ही है कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जयो ततो युद्धाय यस्य नैवं पापम वाप्स्यसि। सुख दुखे समय कृत्वा, सुख और दुख में समान भाव। भगवान क्या बोलते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यातांत तितिक्षस्व भारत। कि सुख और दुख उसी तरह है जिस तरह सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद सर्दी आती है। हे अर्जुन, इसे सहना सीखो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सहना सीखना पड़ेगा। कभी हमारे जीवन में सुख के पल आएंगे, कभी दुख के आएंगे। दुख के पल बहुत ही शॉर्ट टाइम में आता है, लेकिन बहुत लंबा लगता है। और सुख के समय लंबे होते हैं, लेकिन बहुत छोटा लगता है। उसी तरह हमारे जीवन में कभी गर्मी, कभी सर्दी, ऋतु परिवर्तन होगा, कभी अमीरी, कभी गरीबी, कभी एयर कंडीशन और कभी फोन फैन भी नहीं है, कभी भगवान झोपड़ी में रख देगा, कभी महल में रख देगा, किसी भी परिस्थिति में। अब बलि महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे, और क्या किया, वामन देव ने सब कुछ छीन लिया एक पल में। क्या हुआ, दास बन गया बलि महाराज ने। वामन देव से क्या इठला रहे थे कि, हे बट ब्रह्मचारी, तुम मुझसे राज्य मांग ले, एक गांव मांग ले, मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ, चक्रवर्ती सम्राट हूँ, और 3 पग में सारा ब्रह्मांड नाप लूंगा। बलि महाराज भगवान वामन देव, अंत में शरीर भी समर्पण करना पड़ा। तो दिया गया बलि महाराज को भगवान ने सुतल लोक का राजा बनाया, जो कि स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है। तो भगवान जिस भी परिस्थिति में रखता है, बलि महाराज ने क्रिटिसाइज नहीं किया भगवान कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया। भगवान, मैं तो आपको, आप हमसे भिक्षा मांगने आए थे, मैं आपकी भिक्षा इच्छाओं को तृप्त कर रहा था, आपने हमारे साथ छल क्यों किया। जबकि उनके गुरु शुक्राचार्य ने बताया था कि ये विष्णु है और छल से सब कुछ छीन लेगा। लेकिन बलि महाराज अडिग रहा, बोले कि अगर जो हमने संकल्प लेने का वचन दिया है, तो मैं संकल्प लेकर इनकी इच्छाओं को तृप्त करूंगा। और तृप्त किया उन्होंने भगवान को। तो हर परिस्थिति में हमारा एग्जाम होता है कि हम उस परिस्थिति को कैसे लेते हैं, कितना हम समर्पण है भगवान के प्रति, किनके आदेश का पालन करके हम अपने भक्तिमय जीवन को ऑपरेट कर रहे हैं। चाहे कोई भी चीजें हो, भक्तिमय जीवन में कोई भी चीजें हैं, हम किसके ब्याह पर उस कार्य को कर रहे हैं, उसी तरह हमें रिजल्ट मिलेगा। समझ रहे बात को। और जब तक हम हर परिस्थिति में अपने को एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, तब तक भक्ति आपके लिए नहीं है। यहां तो रोज एक चैलेंज आता है, समझ रहे बात। रोज एक नया सब्जेक्ट आता है, जो लगता है कि इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। वो परिस्थिति हमें कुछ नया सिखा के जाता है, और मेच्योर बनाता है, और बोल्ड बनाता है। तो परिस्थिति कोई भी हो, हमें भक्ति में जुड़े रहना है, और अपने को कंडीशनिंग नहीं बनाना है कि हमारी बॉडी सिचुएशंस में एडजस्टमेंट नहीं होती है, इस सिचुएशन, ये बॉडी जो है जितना इसको तपाओगे, उतना ही इसमें एनर्जेटिक एनर्जी उत्पन्न होगी, और जितना ही इसको दबाओगे,
एयर कंडीशन चाहिए, कूलर चाहिए, फ्रिज चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, उतना ही ये रोगों का घर बन जाएगा। अब कुछ नहीं चाहिए तो दो धोती कुर्ता और खाने के लिए दो रोटी, और फर्स्ट क्लास बिंदास जीवन चल रहा है। न एयर कंडीशन, न वॉशिंग मशीन, न कूलर, न फ्रिज। जहां पानी मिला वहां नहा लिया, जहां पानी मिला वहां धोती धो लिया, काम खत्म। फैलाया, सूख गया धूप में, आराम से प्रकृति के अनुसार जीवन चल रहा है। तो कोई चिंता ही नहीं है कि एयर कंडीशन नहीं है जी, पंखा नहीं है, बिजली नहीं है, फोन नहीं है और टेलीफोन नहीं है। कुछ नहीं है तो बिंदास है। सब कुछ है, बेचारा रो रहा है। आज बिजली नहीं है, आज मोटर जल गया जी, आज फ्रिज फूक गया, कल वॉशिंग मशीन फूक गया। अब कैसे कपड़ा धुलेगा, कैसे ठंडा पानी मिलेगा? यहाँ यहाँ किसी को चिंता ही नहीं है कुछ। तो क्या है, जितनी हम सुविधाओं की खोज में पड़ेंगे उतना ही हम परेशान रहेंगे, और उतना ही भक्ति से विमुख रहेंगे। अब आज मैंने न्यूज, कुछ लोग बता रहे थे कि गैस सिलेंडर की कमी आ गई पूरे देश में। क्या ईरान से आता था कि कहाँ से आता था, तो गैस की दिक्कत आ रही है। हाँ, वो मंदिर में गया था प्रसाद लेना, कि कुछ दिन में मंदिर में प्रसाद कैसे बनेगा जब गैस नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे बैठे हुए थे आपस में, वो अपनी वो बातें कर रहे थे कि जो है, इराक और अमेरिका में युद्ध हो रहा है, तो क्या है कि ये सब, इन सब देशों में क्या है, भगवत नाम का संकीर्तन नहीं होता, इसलिए ये सब तृतीय विश्व युद्ध होने वाला है, क्या कहते, बहुत सारी चीजें मतलब बात कर रहे थे। उसका निचोड़ ये निकला कि और जो व्यक्ति संकीर्तन से नहीं जुड़ेगा तो वास्तव में परेशान रहेगा। तो हमें क्या करना है, हर सिचुएशंस में अपने को एडजस्टमेंट करना सीखना पड़ेगा। कभी गरीबों के बीच में, कभी अमीरों के बीच में, कभी सर्दी में भी, कभी गर्मी में भी। तो क्या होगा, तब हमारे लिए भक्ति अनुकूल बन जाएगा। उस सिचुएशन से आपको ऊपर उठा देगा, उस कंडीशन से आपको ऊपर उठा देगा। फिर आप अध्यात्म के धरातल पर अपने को स्थिर कर पाओगे। ऐसे ही अध्यात्म का धरातल नहीं प्राप्त होता है, और ऐसे ही वृंदावन धाम प्राप्त नहीं होता है। आपको बताऊं तो बहुत ही ठोक बजाकर भगवान अपने धाम में बुलाते हैं और रहने देते हैं, उसको अपना बना लेते हैं। यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं चलता है। यहाँ पर एक ही कंडीशन है, श्रीमती राधा रानी की मर्जी होगी तो आप रहोगे धाम में, और नहीं है तो आउट। यहाँ पर कोई बहुत बड़ी गाड़ी में आ जाए, बहुत सारे धन इकट्ठा कर ले, बहुत सारी सुविधाएं इकट्ठा कर ले, लेकिन ब्रज धाम उसको बर्दाश्त नहीं करता। यहाँ तो बिल्कुल गंवारों की जरूरत है, मैं आपको क्लियर बताऊं। जिसको संसार ने सब तरफ से रिजेक्ट कर दिया, वही यहाँ पे रहने के योग्य है, उसको भगवान स्वीकार करते हैं। आ जा बेटा। चारों तरफ से समाज से जब रिजेक्ट हो जाएगा तब उसको कृष्ण अपना बनाते हैं, और यही स्थिति प्राप्त कराते हैं उसको। और उसको सारी सुविधाएं देखो, जब सुदामा गरीब था, उसके पास रहने को नहीं था, खाने को नहीं था, तो नगरवासी थोड़ी सहायता करते थे। और एक चक्रधारी नाम का एक व्यक्ति था, वो राजा के राजमहल में भी ले गया कि तू दुखी है, परिवार तेरा रो रहा है, पत्नी बच्चे रो रहे हैं भूखे, तू राजा का गुणगान करता, ब्राह्मण है, ब्राह्मण का धर्म है कि राजा का जाकर गुणगान करे। और राजा था पापी उस राज्य में। अब सुदामा को ये हिम्मत नहीं होती कि उस राजा का गुणगान क्यों करो, जो गुणगान करने के योग्य नहीं है। लेकिन वो जबरदस्ती ले गया वो, कि चल तू राजा का गुणगान कर और कुछ राजा तुझे धन देगा और इससे परिवार का पालन पोषण कर, क्योंकि ब्राह्मण का धर्म है भिक्षाटन करना। लेकिन जब वो राज्य में ले गया तो सुदामा जी गुणगान नहीं कर पाए, क्योंकि वो कृष्ण का गुणगान करते थे। ऐसे पापी राजा का गुणगान नहीं कर सके। फिर धक्का मार के उनको निकाल दिया राज्य से बाहर। अंत में जब पत्नी के द्वारा धिक्कारा गया उनको, तब वो जाकर भगवान श्री द्वारकाधीश के पास गए। और द्वारकाधीश के पास गए तो हम सबको पता है किस तरह भगवान ने उनका स्वागत किया। तो भगवान दोनों हाथ फैलाकर हमें क्या करते हैं, अपने तरफ अपने पास बुलाने वाले हैं। लेकिन हमारे पास जिद इतना है कि हम भगवान के पास जाना नहीं चाहते हैं। हम यहीं पर सुविधाएं जुटाकर और उस कंडीशन का फायदा उठाना चाहते हैं जो सुविधाएं भगवान ने हमें दी। और इससे अनंत गुना ज्यादा सुख मिलना है, जिस घर पे जाना है, जहां जाना है।
लेकिन उस अनंत गुना सुख की तलाश ना करके इस भौतिक संसार के सुखों में हम लोग फंसे पड़े हैं, और वास्तविक आनंद भी नहीं प्राप्त होगा। समझ रहे बात को? जो भक्ति करके आनंद प्राप्त होना है, वो इन सुविधाओं में आनंद नहीं है। चाहे हम किसी भी संस्थान से जुड़े आए, जब तक हम सुविधाओं को छोड़कर भगवान की भक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक वो स्थिति प्राप्त नहीं होगी जो स्थिति चाहिए। तब तक भक्ति जो है कंडीशन के अगेंस्ट हो, कि ये सुविधाएं मिलेंगी तो मैं सेवा करूंगा, ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो मैं सेवा नहीं करूंगा। तो भगवान सुविधाएं दे देते हैं, चल भाई, किसी तरह जीवात्मा को अपने भक्ति में लगाए रखते हैं, भगवान भी कृपालु हैं, तो उसको सुविधाएं दे देते हैं, चल सुविधाएं ले ले, आराम से किसी तरह बना रहा मेरे साथ। तब भगवान से कैसे वो प्रेयर करेगा कि भगवान आपकी आहेतु की अप्रतिहता भक्ति चाहिए हमें, जिसमें मेरा अपना कोई कारण ना हो, अपना कोई हेतु ना हो। ये सिचुएशंस कैसे आएगा उसके जीवन में? न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि बहुतात् भक्ति हेतु की थई। ये कैसे वो बोलेगा भगवान से? इसीलिए क्या करना है, हर परिस्थिति में अपने को एडजस्टमेंट करना सीखना है, और संभाव की स्थिति लानी है। क्या गाय ब्राह्मण कुत्ता हाथी चांडाल सबके साथ समान व्यवहार, ये जानते हुए कि ये भी भगवान, ये भी जीवात्मा भगवान का अंश है, प्रॉपर उसको रिस्पेक्ट देना। तब जाकर व्यक्ति भक्ति में एडवांसमेंट में, इतना आसानी से एडवांसमेंट नहीं होता। समझ रहे बात को? और हर एक सिचुएशंस हमारे लिए चैलेंज है, हमारा एग्जाम है। अब इस कंडीशन में क्या करते हो, क्या बिहेवियर प्रस्तुत करते हो, उसी से आपका एडवांसमेंट होना है। इसलिए भगवान भक्तों का संग देते हैं। अकेले तो सभी लोग कर लेगा, लेकिन जब एसोसिएशन में आएगा, उसकी उस समय उसकी अवधारणा क्या है, उसी अवधारणा पर वही उसका एग्जाम है। एग्जाम कोई दूसरा नहीं लेता है। आप जिस परिवार में हो, जिस बैच में हो, जिस क्लास में हो, ये सारे एग्जामिनर हैं हमारे। हमारे गुरु के द्वारा भेजा हुआ हमारे शुद्धिकरण का साधन है ये। इन्हीं के कृपा से हम लोग शुद्ध होकर भगवत धाम जाएंगे। ये मत सोचना कि बहुत बड़े बड़े भक्त ले भगवत धाम ले जाएंगे, भूल जाओ। ये छोटे छोटे जो मुर्ग मुसल्लम है अपने साथ भगवान के, ये हम लोग छोटे समझते होंगे, ये सारे हम लोग के एग्जामिनर हैं ये। और हम लोग के गुरु हैं ये। गुरुदेव के द्वारा भेजा हुआ ये शुद्धिकरण का माध्यम। हम लोगों को लगता है ये तो अभी कल का डिवोटी है जी, ये हमें हमारा एग्जाम कैसे ले सकता है? वो कल का डिवोटी नहीं है, सब ये भगवान के बड़े चढ़े, सब भगवान के द्वारा, गुरु के द्वारा भेजे हुए हमारे जीवन में सिखाने के लिए हैं। ये सब एज ए गुरु के रूप में आए हैं। हर एक व्यक्ति हर एक आदमी से सीख सकता है कुछ, हर एक सिचुएशन से उस व्यक्ति को एक ट्रेनिंग देने के लिए, किस सिचुएशंस में ये व्यक्ति क्या करता है। और हो सकता है उस सिचुएशंस में नया व्यक्ति पास हो जाए और पुराना भक्त फेल हो जाए। इस सिचुएशन से अपने को ऊपर उठाना पड़ेगा। पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक धरातल पर जब चेतना को स्थिर कर लोगे, तो क्या गर्मी क्या सर्दी, क्या शरीर बीमार है क्या सुखी है, धन है या गरीबी है, कुछ फर्क नहीं पड़ना है। क्या आनंद चिन्मय उज्ज्वल सज्जल विग्रह, ऐसी स्थिति प्राप्त जो भगवान की स्थिति।